हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है मोटिव्स ऑफ कैश मेंटेनेंस, कि कैश को मेंटेन करने के पीछे क्या क्या मोटिव्स हमारे हो सकते हैं। तो आज हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मोटिव है वो क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव। क्या मोटिव लिखा हुआ है? ट्रांजैक्शन मोटिव। To meet shortage of cash in situation where cash outflows exceed cash inflows, the business must have an adequate cash balance. ओके, सो ट्रांजैक्शन मोटिव कौन सा मोटिव है? सपोज कीजिए कि एक बिजनेस है जिसके जो आउटफ्लोज हैं वो ज़्यादा हो गए हैं उसके इनफ्लो से। ठीक है, उसने हो सकता है इन्वेंट्री परचेज की अपने बिजनेस के लिए, उसने पेमेंट की वेजेस की। ठीक है, उसने अपने कुछ कैश परचेजेस कर ली कंपनी के लिए और अपने पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को और लाइबिलिटीज़ पे कर दी टाइमली। तो उसके आउटफ्लोज तो ज़्यादा हो गए, सपोज कीजिए 1 लाख, बट जो उसके इनफ्लोज हो पाए, जहाँ से उसने पैसा कलेक्ट किया वो कम रह गया, वो सिर्फ 50,000। मतलब उसने स्पेंड तो कर दिया 1 लाख, बट उसे रिसीव हुआ केवल 50,000 रुपया, ओनली 50,000 रुपीज़। तो ये जो सरप्लस है आउटफ्लो का ओवर द कैश इनफ्लोज कितना है? 50,000। तो इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो कैश चाहिएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव होगा कैश को मेंटेन करने का। कैश आपके बिजनेस में होना ही चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर रन कर सको विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। और अगर किसी भी टाइम पर आपका आउटफ्लो एक्सीड करता है इनफ्लो को, तो आपको इमीडिएटली कैश प्रोक्योर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उस टाइम पर जो आप मेंटेन करोगे कैश को, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो मोटिव है कैश मेंटेनेंस का वो है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव कौन सा मोटिव होता है कैश मेंटेनेंस का? प्रिकॉशन, कि आपने पहले से ही सावधानी बरती, कि आपने क्या किया? आपने जो है अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर सिचुएशन के लिए कुछ कैश मेंटेन किया अपने बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है फ्लड आ जाए, हो सकता है आपकी लेबर स्ट्राइक पर जाकर बैठ जाए, हो सकता है आपके कस्टमर जिसने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आपके पास प्लेस किए थे उनको उसने कैंसिल कर दिया, उन कस्टमर्स ने उन ऑर्डर्स को। तो उस टाइम पर क्या करोगे? ठीक है, और मान लीजिए एकदम से स्लो डाउन आ गया है इन कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। जो आपके डेटर्स हैं, मतलब जिनको आपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रेडिट पर सेल किए थे, उनसे आप अपना पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पर जो बिजनेस को कैश चाहिएगा, ठीक है, उसकी भी कंपनी को मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो ये हमारा हुआ प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। थर्ड हमारा जो मोटिव है वो क्या है? स्पेक्यूलेटिव मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होता है? टू टेक द एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज विच में अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हो सकता है कि बिजनेस के पास एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी आई है और वो अपॉर्चुनिटी किस फॉर्म में है कि कंपनी के जो वेंडर्स हैं वो कंपनी को एक ऑफर दे रहे हैं कि आप जो है रॉ मटेरियल, जो आपकी इन्वेंट्री है सपोज कीजिए, वो आप हमसे परचेज कर लेकर जा सकते हैं लो प्राइसेस पर। यूजुअली हम आपको 100 रुपीज़ का एक यूनिट देते हैं, बट अब हम आपको जो है 80 रुपीज़ का एक यूनिट दे देंगे, बट उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको इमीडिएटली कैश की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होती हैं उनका पूरा यूटिलाइज करने के लिए कंपनी के पास कैश होना चाहिए। ठीक है, तो इन तरह की सिचुएशंस को यूटिलाइज करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो कैश मेंटेनेंस किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉम्पनसेटिंग मोटिव। कॉम्पनसेटिंग मोटिव क्या है कैश मेंटेनेंस का? टू कॉम्पनसेट बैंक्स फॉर फ्री सर्विसेज बाय बैंक टू द बिजनेस। देखिए, जो हमारे बैंक हैं वो बहुत सारी सर्विसेज
देते हैं, जैसे कि चेक को क्लियर करना, फंड्स को ट्रांसफ़र करना, जो दूसरे कस्टमर हैं बैंक के, अगर हमें उनकी क्रेडिट रेटिंग जाननी हो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलना। इनमें से कुछ तरह की सर्विसेज पेड भी होती हैं, डायरेक्टली हमें बैंक को पे करना पड़ता है उन सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए, बट कुछ सर्विसेज अनपेड भी होती हैं। उन अनपेड सर्विसेज के लिए बैंक ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उन्हें इनडायरेक्टली पे करें। इनडायरेक्टली कैसे पे करें? बाय मेंटेनिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश इन द बैंक्स, इन आवर बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपने बैंक अकाउंट्स में भी हमें कैश चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारा मोटिव रहता है कैश को मेंटेन करने का, उसे हम बोलते हैं कंपनसेटिंग मोटिव। तो टोटल हमने कितने मोटिव्स पढ़ लिए? 4 मोटिव पढ़ लिए। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव एंड कंपनसेटिंग मोटिव। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या पढ़ा था? वो मोटिव है वो कैश मेंटेनेंस का, ताकि आप अपनी जो बिजनेस की नीड है एट द टाइम ऑफ एक्सेस ऑफ कैश आउटफ्लोस ओवर द इनफ्लोस, उसे पूरा कर सको। ठीक है, सेकंड था प्रिकॉशनरी मोटिव। वो कौन सा मोटिव था कैश मेंटेनेंस का? कि आपको अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करना पड़ जाए तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आप कैश मेंटेनेंस करते हो तो वो बोलते हैं हम प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। थर्ड क्या था? स्पेक्युलेटिव मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। स्पेक्युलेटिव मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस क्या रहा हमारा? वो मोटिव है ये कैश मेंटेनेंस का जो हमें क्या करेगा? मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। एकदम से मार्केट में मान लीजिए एक ऑफ़र आया है कि आपके वेंडर्स आपको लो प्राइजेज में इन्वेंट्री दे रहे हैं, बट उसके लिए इमीडिएट कैश की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास कैश होगा तो आप पे भी कर दोगे और उसका यूटिलाइज भी कर लोगे, राइट? उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइजेशन भी कर लोगे। सो उस तरह की सिचुएशंस का एडवांटेज लेने के लिए जो बिजनेस कैश मेंटेन करता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। चौथा क्या है? कंपनसेटिंग मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। ये कौन सा मोटिव हुआ? ये हमारा मोटिव हुआ बैंक को इनडायरेक्टली कंपनसेट करने के लिए जो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश मेंटेन करते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, उसे हम बोलते हैं कंपनसेटिंग मोटिव ऑफ कैश मेंटेनेंस। आई होप सो कि आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। इन केस ऑफ द कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।